हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वंडरलेस मनी पे। और आज जिस राइडर से हम बात करने वाले हैं, भाई साहब, उसने राइड तो करी उसने अपना जो बिजनेस है, जो भी उसने व्यापार शुरू किया है, वो भी राइडिंग के आसपास ही कर लिया है। जो उसने कैफ़े खोला है उसका नाम भी है राइडर कैफ़े। 100% डेडिकेशन टू दी राइडिंग। तो चलिए उसे फ़ोन मिलाते हैं और बात करते हैं मेरे दोस्त ऋषि दिमान से। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड। हाउ आर यू? आई एम फाइन कैसा सर। चल रहा है क्वारंटाइन? बस सर पूछो मत, क्वारंटाइन बुरा हाल है। बोर हो चुके हैं हम पूरी तरह से। सारा कुछ कर लिया घर में, अंदर ही अंदर बाइक घुमा ली है, शेफ भी बन गए हैं, यानी हर चीज करके देख बिल्कुल लिया भाई, है सर। शेफ तो सब बन रहे हैं। शेफ तो आजकल सब बने हुए हैं। हाँ। आपकी कोई नाइस रेसिपी ब्रो। आई नहीं अभी तक पर ऑनलाइन? सॉरी ब्रो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपकी कोई भी रेसिपी ऑनलाइन नहीं आई वैसे। नहीं भाई, मैंने परसों डाली थी एक चिकन बिरयानी की। परसों मैं रात को लाइव डाली थी मैंने। ओके, मैंने मिस कर दी। कोई बात नहीं। हाँ, परसों 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 ही डाली थी मैंने भी। मैं भी काफी लेट आया लाइन में। मैं अभी सारों से बात बिल्कुल कर भाई। रहा था कि जैसे कि आज जिस राइडर से हम बात कर रहे हैं उसने पूरा का पूरा डेडिकेशन ही राइडिंग को दे दिया, कि कैफे ओपन किया, उसका हाँ, नाम भी राइडिंग कैफे रख दिया है। तो सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइडिंग से राइडिंग कैफे तक का सफर कैसा है? सो भाई बेसिकली ये स्टार्ट हमने किया था 2016 अक्टूबर में। ओके। सो वी वर प्लानिंग ऑफ ओपनिंग अ कैफे इन पंजाब, बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे मोस्टली सारे सुपर बाइकर्स है पंजाब में। तो डेफिनेटली। इतना कोई मतलब जैसे अपने हम साउथ में देखते हैं कि साउथ में इतने ज्यादा बाइकर्स हैं और उनके बाइकर क्लब्स वगैरह हैं। बट यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट राइड्स, संडे राइड्स, वीकेंड राइड्स। तो इतना ज्यादा बाइकर्स का क्रेज नहीं था। तो ओके। इसलिए फिर हमने प्लान किया कि ऐसा कोई हाईवे हो कि जहाँ पे सारे बाइकर्स ऑल ओवर इंडिया से जो और ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी बाइकर्स आगे, जैसे स्पीति है, लद्दाख है, हम्म। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं। स्पीति भी जाएंगे, लद्दाख भी जाते हैं। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि शिमला इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि जिसको भी स्पीति जाना है तो स्पीति शिमला वाली साइड से ही से जाएगा। जाने के लिए शिमला से ही निकलेंगे। बिल्कुल। तो अगर शिमला से जाएंगे तो आगे स्पीति होते हुए आप लद्दाख भी जा सकते हो और आगे मनाली भी जा सकते हो। तो इसलिए हमने शिमला को प्रेफरेंस किया था। तो शिमला से जर्नी स्टार्ट होते होते तो एक चेन स्टार्ट की है। तो बेसिकली अभी हमने रिसेंटली, जैसे आप आए हो भाई अंबाला में, तो हमने अब रिसेंटली अंबाला में अपना न्यू राइडर्स कैफे ओपन किया है। सो ओके। बेसिकली दिस इज फॉर द ऑल द बाइकर्स हु आर कमिंग टुवर्ड्स शिमला। और बेसिकली दिल्ली से जितने भी बाइकर्स टुवर्ड शिमला आते हैं, या जितने भी अपने पंजाब से बाइकर्स टुवर्ड्स दिल्ली जाते हैं, या आगे कहीं पे भी अपना ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको नेशनल हाईवे 44 से ही जाना है। तो डेफिनेटली। इसीलिए अभी रिसेंटली हमने जस्ट 15 मार्च को अभी राइडर्स कैफे NH44 की ओपनिंग की है। ओके। सर किस प्लेस पे है ये? हाँ जी सर। बेसिकली जैसे ही आप हरियाणा एंटर करते हैं पंजाब की तरफ से, हाँ जी, सो हाँ जी। वहां पे एक वेलकम टू हरियाणा का बोर्ड आता है। हाँ जी, हाँ जी, तो आया था। एक काफी बड़ा त्रिशूल बना हुआ है। तो वहां से जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप देखते हैं लेफ्ट साइड पे एक जग्गी सिटी सेंटर है। हाँ, तो काफी जग्गी अच्छा सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स है। में जस्ट बिल्कुल जग्गी सिटी सेंटर के फ्यूल पंप में, जग्गी फिलिंग पंप के बिल्कुल एडजॉइनिंग राइडर्स कैफे आपको दिख जाएगा। तो कभी भी आप अगर टुवर्ड्स दिल्ली जाएं पंजाब से, तो आपके ओके। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आएगा हरियाणा एंट्रेंस मतलब पे। अंबाला में खोलने से ये भी फायदा है कि आप स्पीति, लेह लद्दाख, जम्मू, सारे एरियाज को आप काउंटर कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो ये एक तरह का बेसिकली मिड पॉइंट बन गया हुआ है सारे बाइकर्स का। तो ओके। अब किसी को, अब जैसे हर हर बंदा, हर बाइकर शिमला नहीं आ सकता था डेफिनेटली। हर बार कि इतना एक वन डे राइड करने के लिए शिमला है या कुछ। तो बेसिकली अम्बाला इज अ सेंटर पॉइंट। तो कोई एक सिंगल डे के लिए भी अगर कोई आना चाहे तो अपनी राइड प्लान करके आ सके। ओके। तो ये
निमान एक चीज और थी यार, अपना मान लो जैसे राइडर कैफे है, ये ओनली फॉर फूड है या फिर किसी राइडर को कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हो वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है? नहीं भाई, जस्ट फूड नहीं है। सो बेसिकली राइडर्स कैफे में क्या है कि वी आर सेलिंग ऑल द बाइकर्स मर्चेंडाइज फॉर ओके। ऑल द सुपर बाइक्स एज वेल। एंड साथ में कैफे भी है, बट जो अंबाला वाला है, अब उसमें अंबाला में हमने कैफे को कंपैक्ट कर दिया है। ओके। और ज्यादातर यहाँ पे मर्चेंडाइज है, और बाकी तरह तरह के जो टूर्स और बाइकर्स एक्सपीडिशन और 4x4 एक्सपीडिशन होती है, ओके। वो यहाँ से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जैसे आप देखेंगे, साथ साथ में हम बाइकर एक्सपीडिशंस और 4x4 एक्सपीडिशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। गुड। तो कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट हिमालयस और जैसे नेपाल, भूटान, लद्दाख, स्पीति, जहाँ जो बेसिकली सारे मेनली बाइकर्स के रूट है। हम्म। तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जितने बाइकर्स हैं, वो स्पीति, लद्दाख और ये सारे जितने आपको भी हिल कांटेक्ट स्टेशन कर सकते वगैरह हैं। हैं, बिल्कुल। तो किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, या कहीं भी किसी को टूर की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या हम्म। किसी भी तरह की हेल्प की रिक्वायर हो, तो आप कभी भी राइडर्स कैफे पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या पर्सनली आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओके। सबको मेरी आईडी ऋषि धीमान, और इंस्टाग्राम पे दैट इंडियन वॉन्डर के नाम से मेरी आईडी है। तो आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। बाकी भाई आपको अपना कांटेक्ट नंबर तो दे ही देगा। नहीं, मैं कांटेक्ट नंबर नहीं दूंगा। वो भी आपकी इच्छा भाई। आपसे आपसे आपको कांटेक्ट करके मेरे थ्रू कांटेक्ट हो जाएंगे। नहीं, मैं आपका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, किसी ने भी कांटेक्ट करना है। डेफिनेटली भाई, थैंक यू। क्योंकि काफी लोग थैंक यू आते हैं भाई, थैंक अंदर, यू। नोएडा से, दिल्ली से, इवन साउथ से भी काफी लोग आ रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली कोई ऐसी भाई, प्लेस एग्जैक्टली हो भाई। जहाँ पे पूरा राइडिंग से रिगार्डिंग सब कुछ हो तो यार बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो यही सोच के कि ये चेन स्टार्ट की है। अभी तो सिर्फ अभी हम नॉर्थ इंडिया में ही है, बट धीरे धीरे हम करेंगे ट्राई कि हम साउथ वाली साइड भी जा सके, कि इसी की एक चेन हम साउथ वाली साइड में भी लेके जा सके। क्योंकि जितने भी अपने नॉर्थ इंडिया के बाइकर्स हैं, उनको सबको साउथ का भी क्रेज रहता है। या तो डेफिनेटली। मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हमारा एक राइडर्स कैफे साउथ वाली साइड में भी हो, ताकि साउथ वाले भाइयों के लिए भी एक स्पॉट बन सके, क्योंकि उनके लिए ये वाला काफी दूर पड़ जाता है। वो तो है ही है। बट अगर लेह लद्दाख आना है साउथ वालों को तो यार यहीं से आना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भाई, वो तो है ही है। मक्का मदीना, मैं इसका कहूँगा। तो हाँ। नॉर्थ वालों को फायदा तो है किस बात का। लेह लद्दाख मक्का मदीना है बाइकर्स का, वो तो बिल्कुल एक बिल्कुल बार भाई। करना जरूरी होता है। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली। इमान, कैफे के अलावा कभी राइडिंग वगैरह, कभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, कोई राइडिंग आप करते हो या सिर्फ कैफे के लिए? नहीं नहीं भाई, एक्चुअली राइडिंग मैंने स्टार्ट की थी अराउंड 2011 में। ओके। सो 2011 में मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले तो अपना क्या कहते हैं, पल्सर 180 के साथ। ओके। पल्सर 180 के साथ उसके बाद करते करते, मतलब छोटी मोटी राइड, सब तो जस्ट स्टार्टिंग बिगनिंग थी। तो उसके बाद छोटी मोटी राइड, अपने इंटर स्टेट राइड्स वगैरह हो गया। तो उसके बाद 2012 में मैंने लिया पंजाब का फर्स्ट डेजर्ट स्टॉर्म मैंने लिया। तो ओके। जो अपना रॉयल एनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म आता है, तो उसके बाद डेजर्ट स्टॉर्म का जैसे ही मैंने लिया, तो धीरे धीरे मेरे कुछ काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। तो एक मेरा कजन है और मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, तो उसने भी, सबने मिलके डेजर्ट स्टॉर्म निकालिया। तो देयर वर ओके। अराउंड अराउंड 8 पर्सन्स। सो वी वर हैविंग द सेम बाइक्स, सबके पास डेजर्ट स्टॉर्म था लुधियाना में। तो फिर हमने धीरे धीरे हमने कहा क्यों ना कोई एक ग्रुप बनाए। तो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप। 2012 में एक तो बेसिकली क्या था कि कोई ग्रुप्स और बाइकर्स के रिलेटेड कुछ था ही नहीं, या और डेफिनेटली। वो भी लुधियाना जैसी जगह में। तो कुछ भी ऐसा कोई सीन नहीं था यहाँ पे। तो लेकिन हाँ। हमने 2012 में मैंने और मेरे कजन ने 2012 में मैंने और मेरे कजन ने ये ग्रुप को लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ रॉयल राइडर्स लुधियाना। ओके। तो फिर हमारा आई गेस सेकंड या थर्ड ग्रुप था, क्योंकि इससे पहले था पैग। पैग तो पैग। काफी टाइम से है। पैग अभी भी है। हाँ, वो तो काफी टाइम से है।
तो उस टाइम पे हमने भी फिर अपना ग्रुप को उस टाइम पे इनिशिएट किया 2012 में। तो 2 ढाई साल चलाया, बट उसके बाद वो फिर जब धीरे धीरे नॉलेज ग्रुप्स वगैरह को मैं देखी तो मैंने कहा नहीं, पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। अभी तो तक एक दो साल ग्रुप अभी तक ना मैं चौथे राइडर से बात कर रहा हूँ, और जहाँ भी ग्रुप आता है ना, साथ में पॉलिटिक्स वर्ड जुड़ के आ रहा है। वो भाई वो तो आपको पता ही है फिर। ग्रुप का तो फिर यही होता है। तो फिर एक दो साल ग्रुप्स वगैरह के साथ करके मैंने कहा नहीं, ये तो अपने मतलब की चीज नहीं है। बस भाई उसके बाद 2014 से मैं खुद ही राइड्स वगैरह कर रहा हूँ। सो आई हैव डन लद्दाख 6 टाइम्स। माय तो गॉड। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली अपना गोवा राइड की थी। ओके। और उसके बाद हमने काफी बार हर साल स्पीति वगैरह करते रहते हैं बीच बीच में, मतलब साल में दो दो तीन तीन चक्कर भी लगते रहते हैं स्पीति वगैरह के। गुड है यार। तो चलता रहता है ये सब। तो राइडिंग भी साथ में, हाँ डेफिनेटली कैफे के साथ साथ थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है बहुत राइडिंग पे, अच्छा क्योंकि कैफे को भी देखना है और राइडिंग का भी है, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो रहता है राइडिंग के ऊपर। बट आई नेवर मिस द इवेंट्स। मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि सारे इवेंट्स पे डेफिनेटली जा सकूं, क्योंकि तभी सारे भाई लोग से मिल सकते हैं, जितने भी नए नए बाइकर्स हैं सबसे सीखने को कुछ मिलता है। तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ कि सारे जितने इवेंट्स हैं कि उन पे जा सकूं। तो मैं डेफिनेटली इवेंट्स वगैरह मिस नहीं करता। ओके। अच्छा, बात करते हैं उसी चीज पे आके, ग्रुप की पॉलिटिक्स की बात करें, तो आपके हिसाब से ग्रुप में राइड करना ज्यादा मजेदार है या सोलो? भाई डेफिनेटली सोलो। ये तो पूछने वाला है ही नहीं। डेफिनेटली सोलो। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस भी ग्रुप के संग बहुत बुरा रहा है। मैंने 2 ग्रुप ज्वाइन करे हैं, और दोनों ही ग्रुप एक से बढ़कर एक रहे मेरे लिए। यानी कि पॉलिटिक्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार हर ग्रुप के संग आती है, एक वर्ड है एडमिन। बिल्कुल भाई। भाई साहब, ये एडमिन ऐसी चीज है जिसका दिमाग खराब हो जाता है। नहीं भाई, हर केस में जरूरी नहीं, हर केस में ये भी जरूरी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप में सिर्फ एक मतलब वही बात होगी कि एक एक आपको ये कह लो कि एक गंदी मछली सारा तालाब खराब कर देती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो बेसिकली एक भी कोई ऐसा आ गया ग्रुप में आपकी तरफ से, तो आप लोग 4 फ्रेंड्स भी इकट्ठे हो या आप 4 ओपन किसी को मिल रहे हो, बट एक भी कोई ऐसा बंदा आ गया ग्रुप में, वहां पे सारी गेम खत्म हो जाती है। वही गेम खत्म हो जाती है। वहां पे राइडिंग खत्म हो जाती है और वहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो और जाती है। बिजनेस शुरू हो जाता है। मेरी बात हो रही थी जगदीप से भी, जलंधर से, हम्म। बीपीआर हाँ ग्रुप। हाँ हाँ हाँ। मैंने उनसे भी यही हाँ जी हाँ क्वेश्चन जी। किया, उन्होंने भी ग्रुप अपना शुरू किया था। तो वो भी यही बात करते ओके। थे, नंबर ऑफ पर्सन कहता है जब तक हम कम रहेंगे कोशिश तो यही कि एडमिन वाला इशू ना आए, पर वो आ ही बिल्कुल जाता है। भाई। और भाई ग्रुप्स में अब देखो यार, बेसिकली यही रीजन रहता है कि अगर या तो आप ग्रुप, हाँ लिमिटेड ग्रुप हो 3 या 4 जाने जिनकी आपस में मेंटेलिटी मैच कर रही है, और 4 जाने एक दूसरे के साथ मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं हाँ, राइडिंग के टाइम सोच एक पे। हो। चारों जानों की बाइक सिमिलर हैं, स्पीड्स मेंटेन कर रहे हैं, और चारों में अपनी रिलायबिलिटी काफी अच्छी है, तो आई गेस ग्रुप में ऐसा कोई इशू नहीं है। बट वही अगर आप एक ओपन ग्रुप चला रहे हो जिसमें 50 लोग हैं, बस तीस वहाँ इशू चालीस आएगा ही लोग हैं, आएगा। तो वहां पे आप नहीं कंट्रोल कर सकोगे। वहाँ इशू आएगा ही आएगा। और मेरे वहां को पे आप इशू की जितना मर्जी ट्राई कर लो, 4 4 एडमिन्स बना लो, 10 10 एडमिन्स बना लो, वहां पे कंट्रोल नहीं रहता। नहीं रहता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू होती है मेरे ख्याल वो होती है पैसे से। एग्जैक्टली भाई। पैसे से कह लो, अपनी मनमानी करने मतलब कई होते हैं, कईयों को होती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। बस तो बस कहीं ना कहीं पे हल्की सी सिर्फ एक चिंगारी देने की जरूरत होती है, बाकी तो फिर आग अपने आप लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो हमने भी हम बस तो ग्रुप ग्रुप से। से कतई दूर है, कतई। सेम हेयर, मैं भी ग्रुप से बहुत दूर हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस मिला बिल्कुल उसके भाई। बाद, मैंने और गौरव ने, हम दोनों ने मिलके एक जैसी बाइक है हम पे, तो जितने भी बिल्कुल भाई। एरियाज कवर करने शुरू करे। हालांकि मैंने अभी तक लेह लद्दाख हम्म। नहीं किया, इस साल करने का इरादा है, हाँ क्योंकि हाँ। राइडिंग में मैं नया ही आया हूँ।
और राइडर भी नहीं हो अब इस पाता साल है। तो भाई मुश्किल ही, अभी तो इस साल भी मुश्किल ही लग हाँ, रहा इस साल तो है। अभी मुश्किल लग रहा है, बहुत ही रिस्की वाला काम इस है। साल तो मुश्किल ही लग रहा इस साल है। मुश्किल लग रहा है। अभी मेरी और तुषार सर। बढ़िया भी है भाई, मैं तो कहता हूँ एक साल, बल्कि जो भी जैसा भी मतलब इतने सालों से हम देख रहे हैं, कुछ लास्ट कुछ सालों से 4-5 सालों में लद्दाख में इतना ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो ओवर रहा है, और पॉपुलेटेड। जितने हर लोग जा रहे हैं, मतलब जिसको हर जिससे भी पूछो हर दूसरा बंदा लद्दाख जा रहा लद्दाख है। जा रहा है। तो इस साल अगर ना भी खुले तो आई गेस इस लद्दाख के लिए बेटर रहेगा। लद्दाख को सांस आएगा थोड़ा। बिल्कुल 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 भाई, तो आई गेस ना भी खुले तो कोई ज्यादा कोई हम्म। वो नहीं है। आई गेस एक साल से कुछ होने नहीं वाला, बट हाँ, थोड़ा लद्दाख में ये हो जाएगा कि हाँ, जितना इस साल का टूरिस्ट टूरिज्म गया है उसका जाएगा। असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि वहाँ की अर्निंग सोर्स में टूरिंग ही है। बिल्कुल 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 भाई, वो तो है। मेरी अभी तुषार सर से बात हो रही थी। अभी आपसे ओके। पहले मैंने उनसे बात की तुषार सर से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी बता रहे थे, कहते लेह लद्दाख और स्पीति वैष्णो देवी की तरह है, जहाँ से बुलावा आता है, आप अपना प्लान नहीं कर सकते। बिल- बिल्कुल 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 भाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो कभी नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि कब क्या आपका प्लान बन जाए। ये डेफिनेटली। चीजें रहती है, अनप्रिडिक्टेबल है। और सर आगे के प्लान क्या है आपको? अंबाले में आपने राइडर कैफे तो ओपन कर लिया है, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। एग्जैक्टली भाई, सिर्फ 3 दिन कैफे की ओपनिंग के बाद, 3 दिनों के बाद हमें शट डाउन करने के ऑर्डर्स आ गए थे। हम्म। तो जस्ट हमने 3 डेज ही कैफे ओपन किया है। बट एनी हाउ, दिस इज बेसिकली, मैं इस चीज को सही मानता हूँ, क्योंकि जितना अगर आप घर पे सेफ हैं, उतना इस टाइम पे कोई भी बाहर सेफ नहीं है। तो डेफिनेटली। ये जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने मोदी जी, उन्होंने जो ये अपना इनिशिएटिव किया है, मतलब अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल आइसोलेट करने का, तो आई गेस दिस इज द बेस्ट वे पॉसिबल। तो आई गेस डेफिनेटली। सबसे सही यही है इस टाइम के लिए और हमारे लिए, कि हम घरों में रहें, और जितना बाहर जाने से अवॉइड करें उतना ज्यादा बेटर है। ओके। अच्छा दिमान, लास्ट एक क्वेश्चन है। लुधियाना में जेंटलमैन राइड होती है। हाँ जी भाई। चंडीगढ़ में भी एक बंदे के पास जेंटलमैन राइड है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है। नाम नहीं लूंगा ना मैं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता मैं कोई भी। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ क्या जी, हाँ जी भाई। इन फ्यूचर में ऐसा सोच के चलूं कि अंबाला में राइडर कैफे खुला तो हरियाणा में भी जेंटलमैन राइड शुरू होगी? भाई डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। डीजीआर का बेसिकली क्या रहता है कि मैं काफी सालों से, जब 2016 से लुधियाना में डीजीआर हो रही है। ओके। सो मैं फर्स्ट डीजीआर से लेके अभी जो रिसेंट वाली से लेके लास्ट फर्स्ट वाली से लेके रिसेंट वाली तक मैं सिर्फ लुधियाना में ही ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इतने साल हो गए, मैं हमें हर साल लुधियाना में ही ज्वाइन कर रहा हूँ। सिर्फ एक बारी 2000 आई गेस 2017 में आई ओके। वॉज इन ले। ओके। तो आई वॉज द ओनली इंडियन जो डीजीआर, अपना ले वाली जो फर्स्ट डीजीआर हुई थी, तो उसमें सिर्फ मैं अकेला इंडियन था, बाकी सारे फॉरेनर्स थे। ओके। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम पे कि यहाँ पे कैसा, अंबाले में कैसा बाइकर क्राउड है, और कैसा यहाँ पे लोकल बाइकर्स का रिस्पांस रहता है। तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि डीजीआर वगैरह यहाँ पे क्या सक्सेसफुल रेट लेके आती है। क्योंकि अभी का एक्चुअली मुझे यहाँ पे नया नया टाउन है, अभी मेरे को यहाँ का लोकल अंदाजा नहीं है अभी पर ऐसा हो सकता है। भी। हाँ डेफिनेटली, अगर यहाँ पे जैसा मेरे को रिस्पांस मिलेगा उसके हिसाब से आई कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ इट। एक्चुअली अंबाला मेरा अपना होम टाउन भी है, तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप करोगे। मैं अंबाला से ही डीजीआर में ज्वाइन करूंगा इस बारी। डेफिनेटली भाई, मैं पक्का ट्राई करूंगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ मैं प्लान आउट कर सकूं। ओके। और एक चीज़ और मैं सबको बता देता हूँ। मैंने राइड की थी जब ये ओपनिंग हुई थी अंबाला में, इनका राइडर कैफ़े। तो मैं उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। राइडर कैफ़े का पूरा वीडियो बिल्कुल भी भाई। है। ओके दिमान सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ थैंक लक यू सो मच फॉर ब्रो। योर राइडर कैफ़े।
थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके बाय। ओके ब्रो, स्टे सेफ। Cheers everyone, stay safe, stay home. थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे दिमान साहब अम्बाला कैंट से, जो अब है अम्बाला कैंट में राइडर कैफ़े में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार पता ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लो अगर आप अभी अभी न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, और साथ में लगी घंटी को बजाओ क्योंकि घंटी को बजाना फ्री है।